चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, याद है? हम लोग पढ़े थे किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है जी? बताइए, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रॉइड बनता कैसे है? किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को अगर उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिला दिए उसको बोलते हैं मीडियंस। क्या बोलते हैं उसको? मीडियंस। मान लो यहाँ पर P है, इसको मिला रहे हैं यहाँ पर Q है और इसको मिला रहे हैं यहाँ पर कितना है? R है। ये जो पॉइंट होता है O, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, है ना? यानी कि मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इन ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हर तीनों मीडियन एक ही जगह पर कट करता है, वो जो पॉइंट है वही कहलाता है सेंट्रॉइड। निकालते कैसे हैं? मान लीजिए अगर ये x1 y1 दिया गया है, ये x2 और y2 दिया गया है और ये मान लीजिए x3 और y3 दिया गया, तो मीडियंस कितना हो जाएगा? सॉरी, सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा? बोलिए। सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और कितना होगा बोलो? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। जो लोग नहीं आए थे कल, पहले इसको लिखिए। अच्छा, दूसरी बात, ये जो P बैठा हुआ होता है कहाँ पर होता है? बोलो तो जी, P कहाँ पर होता है? मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, है ना? बीचों बीच में होता है, बीचों बीच में। ये Q कहाँ पर होता है? बोलो। बीचों बीच में। किसी भी साइड के मिड पॉइंट को और उसके सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन ही क्या कहलाता है? मीडियन। क्या कहलाता है ये? माध्यिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? माध्यिका, माध्यिकाएं। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है अगर वो पूछेगा तो एक तो यहाँ से मिला सकते हैं सर बीचों बीच में, एक तो यहाँ से मिला सकते हैं सर बीचों बीच में, तो 3 मीडियंस होता है। किसी भी ट्रायंगल में कितना मीडियंस होगा बताइए? 3 होगा। तो ये मीडियंस जहाँ पर कट करता है एक दूसरे को, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है वो होता है तीनों का x एक्सिस जोड़िए, 3 से भाग लगाइए, तीनों का y वाला कोऑर्डिनेट जोड़िए, 3 से भाग लगाइए। बात समझ में आई? लिखिए एक सवाल इस पर, देखो एक सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो तुम। हिंदी मीडियम में भी पूछता है ये सवाल, इंग्लिश मीडियम में। कह रहा मान लीजिए लेट D हमारे पास एक पॉइंट है जो लिखा हुआ है 3 और -2। सवाल लिख दीजिएगा मेरे साथ। एक पॉइंट E है वो हमारे पास दिया है -3 और 1 एंड F एक पॉइंट है, मतलब DEF एक पॉइंट 3 पॉइंट है 4 और -3। बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये सब मिड पॉइंट्स है। किसका मिड पॉइंट्स है? तो देखो ये है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC का मध्य बिंदु है और CA का मिड पॉइंट है, CA का मिड पॉइंट है एंड AB का मिड पॉइंट, इतना का मिड पॉइंट BDEF दिया गया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः ऐसे ऐसे मिड पॉइंट दे दिया है ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC का मध्य बिंदु है साइड्स का, ये दिया गया। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द vertices of A, B एंड C। ये तीनों आपको निकालना है। सवाल लिखो जल्दी से, रुक गए। सवाल लिखिए जी, सादिया लिख लियो सवाल। चलो अब देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट्स है साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ABC। किसी ट्रायंगल ABC का सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगल ABC। देखो जी, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसका नाम A है, B है और C है। गप ना करो, यहाँ ध्यान दो। A, B और कितना है बोलो? C है। इसने बता दिया है कि ट्रायंगल ABC का जो मिड पॉइंट्स है D, E, F, तो D मिड पॉइंट किसका है? D मिड पॉइंट है साइड BC का। तो BC के बीच में कौन बैठा हुआ है? D। BC कहाँ पर है? BC सर यहाँ पर। तो इसके बीचों बीच में बैठा हुआ D, और D का कोऑर्डिनेट कितना है बोल दीजिए? 3 और माइनस, इस सवाल में दिया गया। सिमिलरली E जो मिड पॉइंट है वो CA का है, रिस्पेक्टिवली कर रहा है। तो पहला का, दूसरा का, तीसरा का। तो E जो है वो CA का मिड पॉइंट। CA कहाँ पर सर? यहाँ पर, इसके बीच में, तो बीच में बैठा हुआ है। क्या है हमारे पास? E का कोऑर्डिनेट हो गया
-3 और 1। और जो f है वो AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मिड पॉइंट बीच में बैठा दीजिए, इसको बीच में लाके बैठा दीजिए। क्या हो गया हमारा जी f हमारे पास दे दिया कितना 4 और -3, ऐसे लिखते हैं। देखो f दे दिया है 4 और -3। ये बात समझ में आई? 3 साइड्स है, तीनों साइड्स का बीच बीच में जो पॉइंट है उस सब सवाल में दे दिया। आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ABC। बताओ यहाँ पर कितना होगा, बताइए यहाँ पर कितना होगा, बताइए। वर्टेक्स का मतलब यही ना होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। देखो जी, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी ये हुआ शीर्ष, ये हुआ शीर्ष, ये रेड वाला आपको निकालना है। तो हमको क्या पता यहाँ पर क्या होगा, तो इसको मानेंगे x1 और y1, इसको निकालना चूँकि तो मानना पड़ेगा। इसको क्या मानेंगे बोलो, x2 और y2। 3 तो चीज़ हमको निकालना है, x2 और y2। इसको क्या मानेंगे बोलिए, x3 और y3। इसको मान लीजिए। अब यहाँ से सवाल होगा शुरू। तो जो पूछा है उसको मान लीजिए, गिवन है उसको लिख दीजिए। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC एंड D हमारे पास जो 3 - 2 है, E हमारे पास जो -3 और 1 है, एंड F हमारे पास क्या है 4 और -3 है। और मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स दिया गया है। ये किसका है, D हमारे BC के बीच में बैठा हुआ है, BC के बीच में बैठा हुआ है। E कहाँ बैठा हुआ देखिए, AB के बीच में बैठा हुआ है। और F जो है वो E जो है किसके बीच में बैठा हुआ, AC के बीच में बैठा हुआ, AC एंड जो F है वो किसके बीच में बैठा हुआ था, ये AC के बीच में। F जो है वो AB के बीच में। बस ये हमारा हो गया, 3 चीज़ दिया गया, 3 तो दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं जो कोऑर्डिनेट है, लेट A का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1, B का कोऑर्डिनेट मानेंगे जो निकालना हमको x2 और y2, एंड C का हमने मान लिया है x3 और y3। अब राइटिंग को ज़रा सा स्टॉप करके यहाँ समझें, कोई लिख रहेगा साथ में, ज़रा सा रुकिएगा। किसी भी एक पॉइंट से यहाँ देखिए, E बीचों बीच में बैठा हुआ है। मान लो ये पॉइंट अगर हमको नहीं पता होगा, सुनोगे ज़रा, ये अगर पॉइंट नहीं पता होगा तो क्या होगा बोला, तो इसको हमको निकालना, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालने के सर x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 ना करते हैं। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है x1 y1 और यहाँ पर लिखा हुआ कितना बोलो, x2 और y2। तो बीचों बीच वाला अगर हमको पॉइंट निकालना तो कैसे निकालते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमको मिड पॉइंट निकालना है, देखो इसका मिड पॉइंट आना है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC के बीच में कौन बैठा हुआ है, D। ये पॉइंट दिया गया, एक तो हम निकाल रहे हैं D, तो D कैसे निकलेगा बोलो, तो D निकलेगा सर x2 और प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या लिखेंगे, y2 और y3 डिवाइडेड बाय 2। ये भी D का मिड पॉइंट, ये भी D का क्या है, ऑलरेडी दिया गया। तो क्या 3 किसके बराबर होगा बोलो, इसके। 2 किसके बराबर होगा बोलो, इसके। हो गया काम का था, बोलो। हाँ यहाँ 2 होगा, गलती से लिखा गया 3, 2 ही होगा। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर चूँकि सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सर x2 + x3 को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, सुनोगे, x2 + x3 को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, किसके बराबर आएगा, बीच वाला पॉइंट किसके, 3 के। तो बता दीजिए यहाँ से कितना होगा, x2 + x3 = 6। यहाँ से बोलो अगला y2 + y3 अब प्लस y3 को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो किसके बराबर होगा, ये -2 के। -2 के बीच में बैठा हुआ है, तो बोलो y2 अब प्लस y3 का मान कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मानेंगे 2। इतनी सी बात समझ में आई, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। सिमिलरली आ जाएंगे फिर आगे, बोलेंगे E जो है E इज मिड पॉइंट ऑफ, खाली मिड पॉइंट का फॉर्मूला रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका बताओ, AC का। तो इसका मतलब AC में जो है x3 + x1 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, बीच वाले के मतलब कि हम -3 के, यानी कि x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा बताओ, -3 के। तो इसका मतलब सर यहाँ से निकल गया x1 + x3 = -6। एंड दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट y1 + y3 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर बताओ, बीच वाला हमारा यहाँ 1 है सर। तो यहाँ हो गया y1 y3 बराबर हो गया 2। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर
ऐसा करो ना, इसको मानो 1, इसको मानो 2, ऐसे नंबर दे देते 3 और 4। सिमिलरली अभी एक काम और करेंगे, ये हो गया हमारा 4। अब आइए एक और चीज़ दिया गया है, एंड जो f है, f इज़ मिड पॉइंट ऑफ, निकालना हमको x y z का मान, ये निकालना x1 y1 x2 y2 सब निकालना हमको, है ना। अभी हम लोग सिर्फ इक्वेशन बना रहे छेटो। तो अब बताओ तो f इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सा, ए बी का साइड है। तो बोलो हम लोग कैसे निकालेंगे, जब बोलेंगे x1 प्लस x2, सर x1 प्लस x2, आई इसको नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला पॉइंट मिलेगा, तो बीच में तो बैठा हुआ हमारा पॉइंट 4, ये 4 के बराबर हो गया। तो बोलो x1 प्लस x2 बराबर कितना 8, एंड यहाँ से कितना होगा बताइए y1 प्लस y2। सादिया क्या कर रही हो, देख रही हो यहाँ पर कैसे कैसे काम हो रहा है, आ रहा समझ में जी। हाँ कैसा तो ना कि हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग उधर ना समझ रहे तो छोड़ हटाइए, सर बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, हम अपना गप करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मामला नहीं ना है। सबका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अब मान यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो बोलो यहाँ पर कितना हो गया y1 प्लस y2 और माइनस 6, इसको मानेंगे कितना नंबर इक्वेशन 5 और इसको मानेंगे 6। चलो पहले यहाँ तक लिखो तब बताते हैं इसके आगे आपको, अभी इसके आगे काम बाकी है थोड़ा सा। अभी तो हमने सिर्फ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के x1 x2 x3 में रिलेशन निकाला है, x1 x2 x3 यहाँ पर है, y2 y3 यहाँ पर है, x1 x3 यहाँ पर है, y1 y3 यहाँ पर है, यहाँ पर x1 x2 है, वहाँ पर y1 y2 है। ये रिलेशन निकाला हम लोगों ने x1 y1 और x2 y2 x3 y3 में, सब में रिलेशन आ चुका है। अब देखो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये मान कैसे निकालेंगे x1 x2 x3 का। इसको लिखो तो पहले कि हम लोग x वाला किस में है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। x इसमें है 1 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 इक्वेशन 3 इक्वेशन एंड 5। देखो तो इससे क्या होगा सर, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 3 एंड 5 सबको जोड़िए। तो देखो तो इसमें क्या है, इसमें है सर x2 प्लस x3, ध्यान से देखिएगा। अब प्लस इसके बाद ये जुड़ेगा इसमें, यहाँ x1 अब प्लस में x3, अब प्लस इसमें कौन जुड़ेगा बोलिए, ये x1 प्लस x2, x1 अब प्लस में x2, और ये सब जुड़ के किसके बराबर, LHS जुड़ गया तो यहाँ जुड़ेगा 6, उसके बाद बोलो फिर -6 और फिर कितना होगा जी प्लस 8 जुड़ जाएगा, तीनों जुड़ गया। इधर वाला एक साथ उधर वाला एक साथ जब ऐड करते तो ऐसे नहीं जुड़ता है, LHS और RHS दोनों साथ साथ जुड़ता है। तो बताओ तो यहाँ x2 है, यहाँ भी x2 है, 2 हो गया x2, यहाँ x1 है और यहाँ भी x1 है, 2 हो गया। और यहाँ देखो तो x3 है, यहाँ भी कितना है बोलो x3 है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, 2x1 2x2 और 2x3 बराबर कितना हो गया, 6 से 6 तो सर पहली फुर्सत में आउट और 8 तो अकेला बच गया। तो यहाँ देखो तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल देंगे तो कितना है, x1 प्लस x2 और प्लस x3 बराबर 8, 2 से काट दो इसको 4 बार में, तो कितना आया जी x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो इक्वेशन आया ना यही हमारा मेन है। राइटिंग स्टॉप कीजिए, रुक जाइए, रुकिए, ये जो इक्वेशन है यही हमारा मेन है। बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान 4 है। सुनिए पहले से आपको पता है x2 प्लस x3 का मान कितना है, देखो 6, तो यहाँ 6 रख देंगे तो 6 को उधर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कट से x1 निकल जाएगा। हमको वही चाहिए, देखो x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए। तो यहाँ हमको 2 चीज़ का मान पता है, खटाखट तीसरा चीज़ का मान निकलता चला जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर हम लोग फट से बोलेंगे सर x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान आ गया है 4, और हमको पहले से पता है कि x2 प्लस x3 का मान है 6। तो हम बोलेंगे सर x1 प्लस में 6 बराबर 4, कहाँ से बोलो, फ्रॉम 1 से। तो कितना हो गया बोलिए, x1 का मान 4 माइनस 6, सो x1 का मान कितना निकल के आ गया 2, पहला मान निकल चुका है जी। आगे फिर से आइए, फिर से इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना है बोलिए 4। अब फिर से देखो x1 प्लस x3 का मान हमको पता कितना, -6, यानी कि x1 अब प्लस x3 की जगह पर आ जाएगा -6, अब प्लस में कितना बच गया x2 बराबर 4। बोलो x2 का मान कितना होगा, 4 प्लस में 6, तो x2 का मान कितना निकल गया जी 10 निकल गया खट से। यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, ये 3 नंबर इक्वेशन। बात समझ में आई। एक काम और होगा, फिर से हमारा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना है बोलिए 4। यही वाला इक्वेशन बार बार यूज़ करेंगे। और फिर से दिया देखो x1 प्लस x2 का मान, यानी कि x1 प्लस x2 का मान मिला के 8 है, और प्लस में x3 बराबर 4। बोलो x3 बराबर कितना होगा 4 माइनस 8, यानी कि x3 का मान निकल गया -4। तीनों मान निकल चुका है, x1 निकाल दिया, x2 निकाल दिया और x3। अब बचा है xy, y1 y2 और y3 निकालना। चलिए इसको लिखिए तो
इसको दिखा दे जल्दी से, यहाँ से शुरू कीजिएगा, वहाँ पर जैसे ख़त्म किए यहाँ से स्टार्ट करें। एडिंग 1 2 3 1 2 1 3 एंड 5 जोड़ने के बाद ये आया, उसके बाद ऊपर चलेंगे। यहाँ तक आप लिख चुके हैं, आपको अब यहाँ से लिखना है, यहाँ से हम नंबर लगा देते हैं 1 2 3 1 2 3, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा 4 5 6 के बाद इधर आ जाइएगा 7 8 9, उसके बाद सीधे यहाँ पहुँच जाइएगा 10 11 और 12। लो x1 x2 x3 सब मान निकल चुका है। थोड़ा सा देखने में भले बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन इसका इजी है, ठीक है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। देखने में सवाल ज़रूर बड़ा लग रहा है कि सर बहुत लंबा चौड़ा सवाल बन रहा है, और है कुछ नहीं, खाली जोड़ घटा हो रहा है, मिड पॉइंट का फार्मूला सारा लग रहा है। चलो बोलो जी सादिया, इसके बाद निकालना हमको y का मान, तो किसको यूज़ करेंगे? बोलो जी, y के लिए क्या करेंगे? आगे से बोलो, y के लिए क्या करेंगे? y वाला तीनों जोड़ देंगे बस। कौन वाला जोड़ेगा? 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर, 2 4 6, एडिंग 2 4 6। चलो लिखो फटाफट, अपने से भी लिख सकते हैं आप अपने से भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे कीजिए एडिंग 2 4 और 6, एडिंग 2 4 और 6, मतलब वही इक्वेशन हम लोग जोड़ रहे हैं 2 4 और 6। तो 2 हमारा सबसे पहले है y2 प्लस y3, जोड़ दीजिए इसको, प्लस फिर आएगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, फिर उसमें जुड़ेगा प्लस, वहाँ जुड़ेगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, और जुड़ के आ जाएगा कितना, ये भी जुड़ेगा साथ साथ -4, इसमें जुड़ेगा 2, उसमें जुड़ेगा -6। चलो जी फटाफट जोड़िए इसको। तो सर यहाँ पर हो गया y1 प्लस y1 जुड़ के कितना हो गया 2y1, सेम वही प्रोसेस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा बोलो तो, 2y2 प्लस y2 2y2 और y3 प्लस y तो 2y3, सेम सब काम होगा। 2 बार बनाइएगा नहीं सवाल को पूरा याद हो जाएगा प्रोसेस का। यहाँ पर हो गया अपने पास -4 -6 कितना होगा जी -10, -10 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है, काट देंगे तो सही बात है। y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर -8, काट देंगे तो हो जाएगा 4 बार में, यस सर -4 बच जाएगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान आ गया -4। अब बताओ ये पता चल गया आपको, ये पहले से पता है y2 प्लस y3 का मान रख दीजिएगा खट से, 4 यहाँ रखिएगा, दाएँ बाएँ कीजिएगा, इसको रखिएगा, फिर दाएँ बाएँ कीजिएगा, उसको रखिएगा, दाएँ बाएँ कीजिएगा, निकल जाएगा तीनों मान। बोलो जी तीनों मान निकलेगा, रखते हैं ये फटाफट, चलो निकालते जाओ। इसको मिटा दें, ये ऊपर वाला सब मिटा दें, यहीं पर कैलकुलेशन करेंगे, इसको मिटा दें, सब लोग लिख चुके हैं। चलो बाकी आपके कॉपी में आ चुका है तो वहीं से हम लोग लिख लेंगे। बोलो जी, तो यहाँ से आ गए हम लोग किससे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि y1 प्लस y2 प्लस y3, देखिए y2 प्लस y3 का मान कितना आया है -4, और हमको पहले से पता y2 प्लस y3 का मान कितना है -4, तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, इतना की जगह पर लिखेंगे -4, है ना जी, 0 आ जा रहा है, वेरी गुड। तो y1 का मान सर आ रहा है -4 प्लस 4 कट के हो जा रहा है 0, y1 का मान 0 आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, फिर से y1 प्लस y2 प्लस y3, बोलो जी ये है -4, और y1 प्लस y3 का मान पता है आपको कितना है, बोलो y1 प्लस y3 का मान है 2, तो इसके जगह पर तो 2 लिख दिया, y2 सर अपने जगह पर रह गया -4, तो y2 का मान कितना हो गया -4 -2, यानी कि y2 का मान हो गया -6। चलिए ये निकल गया, फिर से आ जाइए एक बार इसको, y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका मान कितना दिया गया, फिर से -4, घुमा फिरा के तो यही है वाला यूज़ हो रहा है क्वेश्चन। इस बार y1 प्लस y2 का मान -6 है, यहाँ पर लिख देंगे -6, y3 निकल जाएगा खट से, तो इसका मतलब y3 का मान आ रहा है -4 प्लस 6, यानी कि y3 का मान कितना आ गया जी 2 आ गया। बस अब सब कुछ पता चल चुका आपको, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों मान आपको पता चल चुका। तो बस कोऑर्डिनेट पर चिपका दीजिए और क्या, अब ये सब मिटा देते हैं, ये सब का अब कोई काम नहीं। चलो जी, इसलिए बोल दीजिए फटाफट, इसलिए वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, बोलो जी ए का वर्टेक्स कितना, जल्दी बोलिए, x1 y1, यही ना था, ए क्या था बोलिए, x1 y1, बोलिए x1 का मान कितना निकाले थे, बोला जाए पीछे वाले में पलट के देखिए, ए का -2 और y1 तो यहीं पर निकालें, y1 0, तो हो गया आंसर इसका पहला। दूसरा बताइए B का वर्टेक्स x2 और y2, बोलो x2 का मान 10 था, x2 10 है और y2 कितना निकाले, y2 यहाँ पर है -6 है, -6 ना,
-6 लिख दो। चलो सी का मान बोल दीजिए। सी का हो गया x3 और y3। बोलिए x3 का मान। पहले जो निकाले थे वो x3 था -4। इसके बाद क्या हो गया y3 का मान वहाँ पर 2 है। बस हो गया। दिस इज़ आंसर। ये आपको कह रहा था निकालने के लिए। कैसा लगा, समझ में आया? मिड पॉइंट दिया गया था, मिड पॉइंट से तीनों इक्वेशन निकाल दिया। अब फटाफट तीनों को जोड़ के 2 इक्वेशन बना दिया x1 x2 x3 में। x1 x2 x3 का मान वहाँ से निकल गया, y1 y2 का मान निकल गया, ला के आप बैठा दिया यहाँ पर। मेन निकालना था ये वर्टेक्स x2 x3 y2 y3 ये वाला। बस ख़त्म हो गया। यही पूछ रहा था। इजी है ना? देखने में भले ये सवाल बड़ा है, लग रहा है कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है सर, लेकिन कैलकुलेशन ईजी है ना? कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, कैलकुलेशन आसान। सवाल वाला लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। मिड पॉइंट दे दिया है ट्रायंगल का PQR, जो भी लिखा हुआ है PQR, सॉरी 37 में द मिड पॉइंट्स ऑफ द BC SCA एंड ABC ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल वही ABC है। मिड पॉइंट तीनों दे दिया है, लिख लीजिएगा फटाफट। जोड़ के सारे मिड पॉइंट निकाल दीजिएगा और प्रोसेस कर दीजिएगा पूरा काम। ठीक है, तो ये सेम सवाल हो गया। एक ही तो सवाल इकलौता दिया है इसमें, एक तो एग्जाम्पल में एक तो एक्सरसाइज में, बस। तो इसको बना लीजिएगा 37 नंबर। लिखो अगला सवाल। हाँ तुम लोग को तो अभी बताए। अच्छा टिक मार देंगे, रुको। पहले एक सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसको ज़रा सा पहले ट्राई कीजिए। लिखो तो इस सवाल को ट्राई करो तो। और सवाल इसका बनाइए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से ना होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी लिखिए तो इसका ये सवाल कह रहा है इफ़ 3 6y x7 and 5 6 are the vertices of, क्या कुछ कह रही हो? हाँ ये 6y है जी, 6y, ठीक है 6y है। vertices of a parallelogram। एक पैरेललोग्राम का ये सब वर्टिसेस है। बताएंगे आपको हम पैरेललोग्राम के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में स्टार्टिंग क्लास में बताएं। कह रहा है टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से ऑर्डर में लिया गया। टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया गया है। तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कितने लोग निकाल देंगे इसको? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में। ज़रा बताइए तो कोई आदमी इसका जवाब। बोलिए। पैरेललोग्राम का सवाल और भी दिया। पैरेललोग्राम का ऐसा सवाल जितना होगा सब बना लीजिएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ इतना वुड वर्टिसेस ऑफ इतना। हाँ जी बोलो। पहले इसको लिखो ना, तो लिखे बता देंगे, मार्किंग कर देंगे। पहले इसको लिखा जाए। बनाओ तो जी साकिर, बनेगा? दिमाग लगाओ पहले, एग्जाम्पल का सवाल है, किताब खोल के ना देखना, पहले सोचना है इसको कैसे बनेगा। दिमाग लगाओ पहले, बोलो जी बनेगा। आयुष, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। क्या होता है इसका मतलब? समानांतर, हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं, 4 भुजाएं क्या हो? समानांतर हो। पहला दूसरा आमने सामने समानांतर होना चाहिए, आमने सामने समानांतर होना चाहिए, और बराबर भी होता है, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। याद है ये वाला कंसेप्ट? बोलो जी, कितने लोगों को याद है? 60 बनेगा तुमसे? न बनेगा? चलो देखो यहाँ, देखो। कह रहा है ये जो 4 पॉइंट है ना, वो वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो कोई भी पैरेललोग्राम को नहीं पता है पैरेललोग्राम कौन सा है, तो हम एक तो पैरेललोग्राम ऐसा बना देते हैं। देखो ऐसा होता है पैरेललोग्राम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है क्या जी आयुष? इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। एक होता है आयत, एक होता है समानांतर चतुर्भुज, एक होता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, इसमें दोनों देखने में एक ही जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है। देखो ये है रेक्टेंगल और वो है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा है ना, टिल्ट किया हुआ, थोड़ा टेढ़ा है। तो यहाँ पर सारा एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। क्या हुआ? रुक जाओ अभी, रुक जाओ।
अब देखो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, और ये लिख देते हैं सी, और इसको लिख देते हैं डी। नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, उसमें सवाल में मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि जो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है वो ये है, ये है, ये है और ये है, चारों वर्टेक्स है, तो चारों पर नाम बैठा दो एक लाइन से। लेकिन ऐसा नहीं कि सर ए यहाँ बैठा दिया, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, जैसे तैसे ऑर्डर में मतलब पहले ये बाद में ये, उसके बाद ये ऐसे लिख रहे हैं तो इधर से लिखिए, ऐसे लिख रहे हैं इधर से लिखिए, जैसे भी लिखना एक ऑर्डर में लिखना आपको, फिक्स ऑर्डर में। यानी कि आपको लिखना है यहाँ 3 3, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर अगर जाइएगा तो फिर लिखिएगा 6 y, और उसके बाद फिर लिखिएगा x और 7, ऐसे लिखना ऑर्डर में। फिर यहाँ आ जाइए 5 और 6। बात समझ में आ रही है? रैंडम सा ना कि यहाँ कभी लिख दिया, कभी यहाँ लिख दिया, कभी यहाँ, जहाँ मन किया वहाँ ना, एक ऑर्डर में लिखना। इतनी सी बात समझ में आई? समझ में आया? कंसेप्ट पकड़ में आ गया तुमको? तो देखो दो तरीका है इस सवाल को बनाने का। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने वाला साइड पैरेलल और इक्वल होता है, पैरेलल और इक्वल होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के इस साइड का डिस्टेंस इस साइड का डिस्टेंस आपस में बराबर कर दो, एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, इसका डिस्टेंस एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, हम यहाँ यूज़ करेंगे कंसेप्ट मिड पॉइंट का। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था जो पैरेललोग्राम होता है वो दोनों एक दूसरे को, जो डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वो पॉइंट है इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट द डायगोनल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम इज ओ। तो हमारे पास गिवन है, गिवन वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो जी ए का मान कितना है? ए का मान है सर 3 3। लिखने का तरीका उसको सीखना है। बी का मान कितना है सर 6y, हमने जो माना है। सी का मान कितना है जी बोलिए x और 7, और डी का मान कितना है बोलिए, एंड डी का मान है 5 और 6। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, कौन सा डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इज, मान लेते हैं ओ है। यहाँ ध्यान दो जी, अब अगर ओ निकालना है हमको, इधर देखिएगा, अगर ओ निकालना है तो ओ क्या, देखो तो ज़रा ध्यान से। हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का वो समान दो भागों में बांटता है, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगा जी, बराबर। और ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये बीच में ना आ गया मिड पॉइंट। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ क्या है बोलो, ए सी का मिड पॉइंट है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, ए सी। तो बताओ ओ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना प्लस इतना, है ना जी, 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। और नीचे क्या होगा बताओ फिर से, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया बोलिए, तो ओ का कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो गया 7 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ये निकाल दिया मैंने ओ का कोऑर्डिनेट। अब फिर से आइए अगेन, देखो जी अगेन ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BC का भी तो यही डायगोनल है, बीच में मिड पॉइंट, दोनों के डायगोनल का मिड पॉइंट यही है। डायगोनल BD लिख दो या DB लिख दो, एक ही बात है। तो फिर से ओ निकालिए, इस बार ओ इधर से निकलेगा, इस बार ओ इधर से निकलेगा। 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा जी सादिया, 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। इधर बताओ, ये y है ना, ये 4 नहीं है, ये है y, इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। y प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलो, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बस इसको जोड़ना तो जोड़ दो, ये कितना हो गया 6 5 11/2, और ये कितना हो गया बोलिए जी, y प्लस 6 डिवाइडेड बाई। इस बात समझ में आई? अब हमको बताइए ज़रा सा, ये जो ओ कोऑर्डिनेट निकाले थे किससे निकाले थे, इस वाले से मिड पॉइंट ओ का, और इस वाले से ही निकाले ओ का मिड पॉइंट, तो दोनों तो मिड पॉइंट ओ ही का न है। देखो जी ये जो निकला है ये भी ओ का मिड पॉइंट, ये भी होगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। दोनों दो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग पॉइंट से मिड पॉइंट तो सेम ही बिंदु का निकला ओ का, तो क्या ये वाला और ये वाला बराबर है ना होगा। मतलब सर अगर यहाँ x प्लस 3/2 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, 11/2 के। तो सो यूपी ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ
डायगोनल्स, ये बात लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट्स है, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होगा। x प्लस 3, बोलिए ये x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 11/2 के हो जाएगा, 11/2 के। 2 से 2 को काट दो तो x प्लस 3 बराबर 11 है, सो x का मान कितना हो गया? 11 माइनस 3, यानी कि x का मान कितना हो गया जी? 8। बस काम खत्म। एंड दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 किसके बराबर होगा? y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 के। तो 5 बराबर हो जाएगा y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 के। यहाँ से फिर से मान निकाल लीजिए दाएं बाएं करके, ये सब करना तो आप लोग जानते हैं जी। मिड पॉइंट का खाली कंसेप्ट था और कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसके नीचे 1 है, इसको गुना करेंगे y प्लस 6 1 से, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो y का मान कितना निकल गया जी? 10 में से 6 गया, y का मान 4 हो गया आंसर। यानी कि अगर पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ, ये पूछा था x और y का मान पूछा तो हो गया, x और y का मान पूछा था तो पहला आंसर यहाँ पर, दूसरा आंसर यहाँ पर। दिस इज y बराबर 4। बात समझ में आई? लिखिए इसको लिखा जाए। एक सवाल दें आप लोगों को बनाने के लिए, बोलो जी। चलो इसी टाइप का एक सवाल हम आपको देते हैं बनाने के लिए, ज़रा सा ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको अभी बताएंगे। क्या हुआ जी? सादिया क्या हुआ? ठीक है, तबीयत कितना नंबर बोलो? 23। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, इतना वर्टेक्स इतना इतना इतना, एंड सेंट्रॉइड एट ऑरिजिन। सेंट्रॉइड किसका है? इसका ऑरिजिन पर है। इसी सवाल को बता देते हैं। चलो, हालांकि इससे मिलते एक सवाल था मेरे पास बताने के लिए होमवर्क में। अच्छा लिखो, तब 23 नंबर बता देते हैं। होमवर्क में सवाल जैसे आप बना रहे वैसे बनाइएगा, ठीक है? जो दिक्कत होगा पूछिएगा, यही सब कंसेप्ट यूज़ होगा और कुछ नहीं, ठीक है? देखो जी, एक क्वेश्चन नंबर 23 आप पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करें, सॉल्यूशन से। इसको मिला दें जी, हो गया सबका? देखो 23 नंबर में क्या कह रहा है, ज़रा सुनिएगा। 23 नंबर में कह रहा है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, कह रहा है तीसरा वर्टेक्स बताइए क्या होगा, ठीक है? किसका निकालना है सर? तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो जी, ट्रायंगल ABC दिया गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ABC, तीसरा वर्टेक्स निकालना है। एंड 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स इज 1 6। पहला वर्टेक्स दिया गया 1 - 6 और दूसरा वर्टेक्स क्या दे दिया बताओ? सॉरी, पहला वर्टेक्स हमारे पास है -3 और 1, नीचे वाले कम लिख लिए। और दूसरा वेक्टर दिया है हमारे पास, दूसरा वर्टेक्स दिया है C दिया है 0 2। अच्छा, यहाँ पर दे दिया है B के बारे में, मतलब बता भी दिया है कि B ही को आपको इतना लेना। चलो तो B को इतना लेना है। रैंडम से अगर नहीं बोलता जहाँ तहाँ ले सकते थे, लेकिन इसने कह दिया है कि B को ही इतना लिखिए और C पर इतना लिखिए, बाकी तब इसका मतलब ये निकालना थर्ड वर्टेक्स यही ना हो गया। अरे 2 सवाल में दे दिया है, तीसरा आपसे पूछा गया, ये निकालना। अब क्या कह रहा है देखो तो अगला, हाँ, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल AB का थर्ड वर्टेक्स निकालिए। इफ 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स B एंड C आर गिवन, दिया गया है इतना इतना, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट द ऑरिजिन। कह रहा है इसका सेंट्रॉइड जो है ना, सुनो जी, सेंट्रॉइड इसका कहाँ पर है जोहेब? ऑरिजिन पर। तो सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है सर? ये कटान बिंदु जो मिड पॉइंट्स का होता है, मीडियंस का कट, ये ऑरिजिन पर। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है बताओ? वेरी गुड, 0 0 होता है सर। x का मान 0 और y का मान भी बोलो 0। तो बताइए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी स्क्वायर में बोलिएगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बोलो। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बोलेंगे इसका सेंट्रॉइड, मान लेते हैं इसको x, इसको क्या मान लेते हैं y, यही तो x और y निकालना हमको। तो बोलिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। याद कीजिए, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। बोलो जी सेंट्रॉइड कितना होगा? तो सर x1 मतलब कि x, x2 मतलब कि -3, x3 का मतलब कितना बोलो? 0, नीचे 3। आगे बढ़िए, y1 का मतलब y, y2 बोलो कितना होगा आयुष? y2 का मान 1, y3 का मान बोलिए, y3 का मान सर -3 है। सब मान यहाँ बैठा दिया और डिवाइडेड बाय कितना हो गया बोलिए? 3। बोलो इसका मान कितना निकल गया सर? यहाँ पर आ गया है x -3 डिवाइडेड बाई 3 और ये क्या निकला बोलो? y, आई 2 घट के हो गया -1, नीचे 3।
बात समझ में आई। x1 y1 भी मान सकते हो, xy भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं, मानने का तो अपने हाथ में है, जो मान लीजिए। अब सुनो 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 सुनो, ये सेंट्रॉइड, ये कोऑर्डिनेट किसका है? उसी सेंट्रॉइड का। इसी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना दिया? बोल रहा है ये ऑरिजिन पर है, ये 0 और ये 0, तो मैंने ये 0 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो हमको दिया गया, गिवन क्या है? गिवन क्या है? सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड एट ऑरिजिन पर है। ऑरिजिन का मतलब 0 0, तो कहने का मतलब ये भी सेंट्रॉइड, ये भी उसी का सेंट्रॉइड। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ इसका मान क्या होगा? x - 3/3 बराबर 0, यानी कि x - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0, तो x का मान कितना निकल गया जी? 3। चलो y कितना हो जाएगा? y - 1/3, ये किसके बराबर? 0 के बराबर हो जाएगा। तो y - 1 बराबर 0, यानी कि y का मान 1। थर्ड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताइए? थर्ड कोऑर्डिनेट x और y वही तो था, इसलिए लिखेंगे थर्ड वर्टेक्स या थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल इतना, थर्ड वर्टेक्स लिख दो। थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ क्या है? हमारा A है। A क्या था? x और y हमने माना था। बोलिए A का मान x का मान 3 और y का मान 1 हो गया आंसर। यही तीसरा वर्टेक्स पूछ रहा था, 2 ठो आपको दे दिया था, तीसरा पूछा जा रहा था। सेंट्रॉइड बोल दिया था कि ऑरिजिन पर है। बात समझ में आई? तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करें क्या? आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको इन सेंटर बताएंगे और सब सवाल बताएंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब जब भी होगा, नेक्स्ट क्लास, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास समझिएगा, है जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 14, चलो टिक करो जल्दी से, या लिखो कहीं कॉपी में जल्दी, बाद में खोजोगे इसको। 14 नंबर, 15 नंबर हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। 16 नंबर, 14, 15, 16 लिखिए। समानांतर चतुर्भुज वाला 17 नंबर, 18 नंबर x का मान निकालना, सेम प्रोसेस निकालिएगा। फिर केंद्रक 21 नंबर बनाना है आप लोगों को, 21। त्रिभुज के केंद्रक जहाँ पर लिखा है सेंट्रॉइड सब निकालना आपको। 22 नंबर लिखिए। त्रिभुज के केंद्रक सीधे कीजिए कि केंद्रक का इतना होगा। 23 नंबर सब बनेगा, है ना? बस इतना सा बनाना है। देखो कि सेम सवाल दिखा है। देखो किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष, किसी त्रिभुज का 2 शीर्ष दिया गया, कितना? -3 और 1, -3 और 1, और कितना है बोलो? 0 और -2। सेम सवाल है एकदम कॉपी पेस्ट। तो त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर है, लिखा हुआ मूल बिंदु पर है, तो तीसरा शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एकदम सेम सवाल कॉपी पेस्ट है, जैसा इंग्लिश मीडियम में 23 नंबर में है, आपका 26 नंबर में। चेक करो तो 26 नंबर पढ़ो, वही सवाल है। जो ठीक किया उसको बना के आइएगा। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। पेज नंबर बता दो उसको जी, पेज नंबर बताओ तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोलो एक्सरसाइज, पेज नंबर CG 24 निकालिए। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।